अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर। आज मेरे पास एक इंडिकेटर है, उसकी हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग के बाद वो रीबैक करता है या नहीं करता, उस पे बात करेंगे। फिर मैं आपको डाउनलोडिंग वगैरह उसका इंस्टॉलेशन का तरीकेकार बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर भी शेयर किया हुआ है। तो डाउनलोड करने का तरीकेकार भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी वीडियो आती है उसके नीचे ही उसकी डाउनलोड का तरीकेकार ये है कि यहाँ पर सेव एज कर लेना। सेव एज करने के बाद जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं उसको सिंपल सेव कर लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रेटजी भी शेयर की है, ट्रेंड लाइन वगैरह की। अगर इंडिकेटर से बाहर आके आप मार्केट को मैनुअल ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स सी। ये वाला इंडिकेटर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये लगाएंगे तो यहाँ पर ये विनिंग रेट सभी कुछ बैलेंस वगैरह आपका बता देगा, तो डोंट वरी। चलते हैं। सबसे पहले मैंने H1 डेली, H4 और 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। सिग्नल देखते हैं सबसे पहले ये किस तरह देता है। यहाँ पर 15 मिनट पे हम इसको प्ले कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, H1 पे डालते हैं जी। H1 पे पहले सिग्नल का हम वेट करते हैं जी, कहाँ पर सिग्नल देता है। H1 पे अभी तक इसने कोई सिग्नल नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया अभी तक, कोई सिग्नल नहीं। वेट करते हैं, इसके सिग्नल का वेट करते हैं। सिग्नल देगा ये थोड़े टाइम बाद। ये देखिए यहाँ पर इसने 15 मिनट पर हमें सेल अपॉर्चुनिटी बताई है जी। पहले हम यहाँ पर चलते हैं जी, प्रीवियस। तो इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 15 मिनट पे डाल देते हैं। लॉट साइज हम अपना पूरा वन सेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लॉट साइज है। उसके बाद हम देखते हैं जी, यहाँ पर देखें जी, सेल का सिग्नल ये कहाँ पर देता है। यहाँ पर अभी कोई सेल का सिग्नल नहीं, अभी कोई सेल का सिग्नल नहीं है। यहाँ पर कोई सेल का सिग्नल, ये सेल का सिग्नल आ गया। यहाँ पर हम इसका विजुअलाइजेशन मोड ऑन कर देते हैं। यहाँ पर एक सेल करते हैं। सेल करने के बाद एसएल उसने ये बताया हुआ है, टारगेट हमें ये वाले बताए हुए, तो हम फिलहाल सेंटर वाले टारगेट को डन करते हैं और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको चलते हैं जी। नेक्स्ट बार पे हमें क्या करता है, मार्केट नीचे आई फर्स्ट टारगेट पर, जो वाइट वाला था फर्स्ट टारगेट के पास आई। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, जो भी है यहाँ पर कर सकते हैं ब्रेक। हमने टारगेट किया किया हुआ सेट, टू किया हुआ फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो था मार्केट ने सेट किया हुआ। यहाँ पर हम इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पर TP1 से ही बाई हो रही है। तो यहाँ पर एक क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्या था जी, इसका TP1 था व्हाइट वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि TP2 तक आती है या मार्केट नहीं आती, तो अब ब्रेक इवन भी यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट सिग्नल के बाद उसने हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट सिग्नल पर उसने हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है। TP1 के पास ही है, TP2 के पास मार्केट गई है या नहीं गई। ये वाला TP2 था इसका। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट TP2 के बाद हम जा रहे हैं, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको प्रीवियस करते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट चला जाता है। यहाँ पर हम फिर इसके सिग्नल का वेट करते हैं। फिर यहाँ पर इसने हमें बाई दे दिया, तो ऐसा कौन सा बताया। फिर हम इसका टारगेट फिलहाल हम टॉप वाला रखते हैं, देखते हैं कि मार्केट वहां पर जाती है कि नहीं जाती। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बार पे चलते हैं जी। TP1 डन हो गया। TP2 के पास मार्केट चली गई, TP2 था। TP2 ये वाला हमारे पास डन हो गया। अब हमारा टारगेट जो था TP3 था, उसके पास ये देखिए TP3 के पास भी मार्केट हमने हमारे आर टारगेट डन कर दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग 7 का 40% चांस है उसके, शॉर्ट के 60% चांस है। टोटल विन उसने किए हैं 13 सिग्नल, यानी 8 में से 13 सिग्नल उसने विन किए हैं। तो अब दो सिग्नल थे, दो ही हमारी फेवर में आए हैं। तो अब नेक्स्ट सिग्नल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल हमें क्या करता है जी। नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं, स्लो स्लो चलते हैं जी। ये देखें अभी तक इसकी बाइंग चल रही है, तो दिल्ली पर भी कुछ नहीं आया, अभी H1 पर भी इसका सिग्नल नहीं आया। सिर्फ 15 मिनट पर ये सिग्नल हमें दे रहा है। इसकी एक्यूरेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेंसी। दो ट्रेड में से दो ही विन किया। तो यहाँ पर अभी इसने सेल का सिग्नल बताया, लेकिन टारगेट और जो TP थे वो वाले अभी नहीं बता रहा। तो यहाँ पर टारगेट और प्रीवियस पे चलते हैं जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल का सिग्नल दिए। यहाँ पर अगर हम सेल करें तो इसका ये वाली तो ट्रेड हमने देख ली है, कोई इशू नहीं है। हम टारगेट फिर वो ही लास्ट वाला ही सेट करते हैं जी। यहाँ पर
एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पर अब नेक्स्ट बार पे चलते हैं जी। ये देखें TP1 डन हो गया हमारे पास। TP1 के पास आने के बाद आप इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि TP2 भी डन हो गया और TP3 भी। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे सारे TP यहाँ पर डन हो गए। तो 3 ट्रेड में से 3 विन की है इसने। तो नेक्स्ट सिग्नल का हम वेट करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल का वेट करें तो लाइव मार्केट में मैं आपको लगा के इसको दिखाता हूँ नेक्स्ट सिग्नल का क्या है। नेक्स्ट सिग्नल और इसका जो जिसने बनाया मैं उसकी भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ, ये किसने बनाया किस बेस पे ये सिग्नल देता है। यहाँ पर नेक्स्ट बार पे चलते हैं जी। 15 मिनट पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पर वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। 3 सिग्नल हमने इसके टेस्ट कर लिए। तो 3 के 3 ही हमारे ऑलमोस्ट डन हुए हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट 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 चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल ये देगा, थोड़ी देर बाद भी दे सकता है, लेकिन सिग्नल ये देता है। ये नहीं भी सिग्नल नहीं देता है। यहाँ पर H1 पे हम डाल लेते हैं इसके कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट। यहाँ पर अभी तक इसने कोई सिग्नल नहीं दिया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया। अगर हम H1 पे डालें तो H1 पे भी सिग्नल दिए हैं इसने। नो सिग्नल, अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया। यहाँ पर एरो आ जाएगा, सिग्नल का अलर्ट कर देगा कि किस टाइम फ्रेम पे इसने सिग्नल दिया। अभी तक कोई सिग्नल नहीं दे दिया। वही सेल का सिग्नल अभी तक चल रहा है, वही सेल का सिग्नल अभी तक अगर आप देखें तो चल रहा है, वही सेल। ये देखें जी, अब आ गया जी। यहाँ पर हम प्रीवियस बार हम देखते नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर 15 मिनट पे डालते हैं जी। 15 मिनट पे अगर डाल दें तो ये सेल भी बता रहा है ट्रेड। नेक्स्ट बार पे 15 मिनट पे ही चल के हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है जी। सेल का सिग्नल ये कहाँ पर देता है, सेल का सिग्नल कहाँ पर देता है। नो सिग्नल ये यहाँ पर दिया, तो सेल का सिग्नल दिया है यहाँ पर। एक्सेल इसके ऊपर है, टारगेट हम रखते हैं ये वाला, सेट करते हैं। ये सेकंड टारगेट है हमारे पास। देखते हैं जी। TP1 डन हो गया। TP1 डन होने के बाद मार्केट वहाँ पर एक्सेल को देखते हैं, एक्सेल होता है। ये देखें यहाँ पर इसने फिर हमें बाय का सिग्नल दिया। तो प्रीवियस हम डालते हैं जी। यहाँ पर इसने सेल हमारी जो थी वो हमारा ऐसा लगा हुआ है। तो अब हमने बाय का सिग्नल भी देना है, हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं और मैन्युअली हम बाय का सिग्नल भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। सब तो हो गया यहाँ पर। यहाँ पर देखें एसएल हो गया, एक कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखें तो टारगेट 1 के पास मार्केट गई है और टारगेट 3 के पास अगर आप देखें तो टारगेट 1 हमारे पास यहाँ पर डन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक इवन वगैरह भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया, तो हम यहाँ पर लोड कर देते हैं और सेल के सिग्नल का वेट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेल अपॉर्चुनिटी थी, सेल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो TP1 डन, TP1 तो ऑलमोस्ट ये डन करके ही जाता है। यहाँ पर देखें TP2 भी डन हो गया, ये TP2 भी डन हो गया हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल का H1 पर सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि H1 पर जो बेस्ट सिग्नल है ना वो नहीं दे रहा। अभी तक इसने सिर्फ 15 मिनट का स्कैल्पिंग ही बता रहा है, भी स्कैल्पिंग ही बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बाइंग का सिग्नल है, बाय करते हैं इसकी टारगेट। अभी तक हमने 4 से 5 ट्रेड भी नहीं की है। तो अभी देखते हैं ये वाला। तो ये देखें TP2 हमारे पास डन हो गया, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं इसको। तो TP3 का हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं TP3 हमारे पास क्या हो गया कि डन हो गया। नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं जी। बस लास्ट सिग्नल है, फिर उसके बाद मैं इसकी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ। क्योंकि H1 पर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो मैं H1 के सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। और हम H4 कैंडलस्टिक पे डालते हैं और H1 के सिग्नल का ये देखें जी। H1 पर भी ये शो होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्या है जी, H1 पे इसने हमें बाइंग बताई है। एसएल H1 पे बड़ा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। टारगेट भी हमारे यहाँ पर बड़े हो गए। क्यों नहीं हो रहा? ये वाला बाय हो गया, एसएल हमारे पास इसमें ये हो गया। चलो चलो जी, लेफ्ट सी देखते हैं मार्केट क्या करती है। कि टारगेट 1 डन हो गया हमारे पास। टारगेट 1 के पास यानी सेंटर वाला हमारे पास TP2 के पास से मार्केट आई है।
TP2 के पास देखते हैं कि मार्केट एसएल हो गया, हमारे पास H1 पे एसएल हो गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये सेल की अपॉर्चुनिटी बता रहा है। टारगेट 1 फिर यहाँ पर टर्न हो गया हमारे पास। टारगेट, क्योंकि हमने टारगेट लंबे रखे हुए हैं तो इसीलिए एसएल लगते हैं, लग रहा। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस बार पे यहाँ पर चले जाएं तो यहाँ पर हम डालते हैं जी H4 पे डाला, 15 मिनट पे डाल के इसके सिग्नल का वेट करते हैं, या नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट, वेट वेट वेट, सिग्नल का वेट करना है। ये वाला सिग्नल H1 पे कहाँ पर, यहाँ पर H1 का सिग्नल आ गया तो आप यहाँ पर देखें, इसकी बाइंग करें। टारगेट वही हम लंबे वाले टारगेट ही रख रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दें इसको। और यहाँ पर 15 मिनट पे इसको, ये देखें H1 पे बाई अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि इतने सिग्नल पहले ही हमने तो देखिए ये बाई अपॉर्चुनिटी फिर से आ गई। यहाँ पर टीपी जो था हमारे पास, TP2 के पास मार्केट डाउन आ रही, TP2 के पास मार्केट ये लेंगी, TP डाउन। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास अगर हम जाएं तो सेशन 4 ट्रेड में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो थी हिस्ट्री में, ये इसकी ट्रेड थी। एक लॉस हुई है हमारे पास, 2 लॉस हुई है, 3 लॉस हुई है, बाकी विन हुई। लॉस भी हमारे लंबे टारगेट की वजह से हुई। तो यहाँ पर अब हम इसको करते हैं क्लोज, इसको हम बैक टेस्टिंग वाले को क्लोज कर देते हैं, इसको भी यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। इंडिकेटर आपको लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी टेम्पलेट को लगा लेना है, ब्लैक वाली को। और यहाँ पर इंडिकेटर को इंस्टॉल किस तरह करना है, यहाँ पर आना है, आपने इस इंडिकेटर को सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में आना है। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद आपने आना है MQL4 में। MQL4 में आने के बाद इंडिकेटर में आके आपने इसको पेस्ट करना है। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, न्यू फोल्डर, उसमें मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया। उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है, या रिफ्रेश करने के बाद आप इसको एक दफ़ा लोग कट करके दोबारा मेटाडेटा को ओपन कर लें। तो ये वाला इंडिकेटर है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं जी। सेटिंग लो ही रहने देनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर अगर आप जाएं तो अबाउट पे, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बनाने वाले का यहाँ पर पूरी वेबसाइट है, वेबसाइट जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये बाइंग के सिग्नल थे। अब रिसेंट देखते हैं कि ये सिग्नल था गोल्ड का। और रिसेंट सिग्नल अगर आप देखें तो ये वाला गोल्ड का, इसकी बाइंग थी, सेलिंग थी, TP1 से डन हुई। ये वाला TP2 ही इसने डन की। तो 30 मिनट पे अगर आप डालें तो 30 मिनट पे भी देखें, ये इस तरह बाइंग सेलिंग बता रहा है। ये देखें यहाँ पर इसने अपना विनिंग रेट भी बताया हुआ। तो H1 मुझे लगता है हायर टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उसने वहाँ पर यूरो USD को किया टेस्ट। तो आप पहले बैक टेस्टिंग कर लें, बैक टेस्टिंग के बाद फिर आप इसको लाइव भी कर सकते हैं। लाइव भी इसकी वो वाली कर सकते हैं, जो है इसका। अगर हम यूरो USD है यहाँ पर, इसको फिर से ब्लैक पे लगाते हैं, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग यूरो पे की है। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, सिंपल ओके करना है। ये देखिए 30 मिनट पे है। 15 मिनट पे अगर आप डालें तो ये वाले हमारे टारगेट 2 डन हो गया है। टारगेट सेल का 1 2 डन हो गया। यहाँ पर टारगेट 1 जो था ऑलरेडी डन हो गया था। H1 पे डालें तो ये टारगेट तीनों ही डन हो चुके हैं। यहाँ पर देखें तीनों टारगेट डन हो चुके हैं। H4 पे अगर डालें तो लंबाई ट्रेड थी, टारगेट डन, लंबी ट्रेड थी, टारगेट डन। बाय का भी सिग्नल था, सेल का भी, बाय का भी था, सेल का भी था यहाँ पर। अगर आप डेली बार डालें तो डेली बार अगर आप देखें तो टारगेट डन हो रहे हैं सारे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।